अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन आसिफ एकेडमी। तो लास्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन के बारे में, और जो है ना हमने पढ़ा था कि क्यों गैसेस एक्सचेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी मीडिया और रेस्पिरेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेसेस। ठीक है, उससे पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि न्यू जो भी वीडियो में अपलोड करूँ आपका उसका जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। और अच्छा, अब रिस्पिरेटरी मीडिया का मतलब क्या है? रिस्पिरेटरी मीडिया का मतलब है कि वो मीडिया जिससे हम जो है ना रिस्पिरेटरी गैसेस को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, उस मीडिया को हम क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी मीडिया का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिस्पिरेटरी मीडिया। यानी हमारे पास जो रिस्पिरेटरी गैस है, जो इनहेल करने वाला जो गैस है, वो हमारा ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसे डिफाइन करेंगे, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिस्पिरेटरी मीडिया। तो ये बन जाएगा रिस्पिरेटरी मीडिया। ठीक है, अब एक्वाटिक के लिए सोर्स क्या है? एक्वाटिक के लिए आपको पता है सोर्स क्या है रिस्पिरेटरी मीडिया का? वाटर है। ठीक है, अब जो वाटर है, इसके अंदर, वाटर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन होता है, लेकिन 5% होता है, ओनली 5% ऑक्सीजन होता है, वो भी डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर होता है? वो भी डिसॉल्व होता है। तो जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए जो है ना सांस लेने के अंदर थोड़ी डिफिकल्टी होती है एज कम्पेयर टू टेरेस्टेरियन। टेरेस्टेरियन का मतलब है हम जो है लैंड के ऊपर रह रहे हैं, हम टेरेस्टेरियन ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए तो क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है, 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिस्पायर कर सकते हैं, फ्री स्टेट के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल भी कम है, सिर्फ 5% है, और वो भी वाटर के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, हम सेम वॉल्यूम ले लें तो उसके अंदर 5% क्या मिलेगा, वाटर के अंदर आपको ऑक्सीजन का मिलेगा, और वो भी डिजॉल्व फॉर्म के अंदर। सो aquatic organisms feel difficulty to inhale ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें टेरेस्टेरियल की या लैंड ऑर्गेनिजम्स की, जिनको हम टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, टेरेस्टेरियल। ठीक है, इनका सोर्स जो है वो क्या होता है? इनका सोर्स जो है वो एटमॉस्फेयर है। क्या है इनका सोर्स? क्या है हमारा? एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ऑक्सीजन क्या होती है? फ्री ऑक्सीजन होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर। किसके अंदर? मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से जो है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स इजीली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं। और एटमॉस्फेयर के अंदर कितना परसेंट ऑक्सीजन होती है? 21% जो है ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ठीक है, तो वो इजीली इनहेल कर सकते हैं। तो ये था रिस्पिरेटरी मीडिया के बारे में थोड़ा कुछ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेसेस। अभी देखें, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, यानी एक्सचेंज होगी तो एक दो एरियाज के बीच में होगी। ठीक है, इस एरिया से ऑक्सीजन जाएगा इस एरिया के अंदर, इस एरिया से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा इस एरिया के अंदर, यानी दोनों के बीच में एक पर्दा है, एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब उस मेम्ब्रेन की, उस सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है जो है गैसेस की एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर हम हमारे ह्यूमन की सिस्टम की बात करें तो हमारे लंग्स के अंदर एक छोटी सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिन्हें हम एयर सेक्स या एयर बैग्स बोलते हैं या एल्यूबलाई बोलते हैं। ठीक है, अब उसका सरफेस अगर आप देख लें तो वो इस टाइप की जो ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं, इस टाइप की ट्यूब्स होती है। अब ये क्या है? इनर सरफेस एरिया है जिसके थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब गैस जो है आती है ईयर के साथ, यानी ईयर गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करते हैं, हम सारी ये को इनहेल करते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी सम अमाउंट होती है, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे ऑक्सीजन की। ठीक है, क्योंकि हम इनहेल ऑक्सीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एल्यूविलाई है, हम हमारे लंग्स की बात कर रहे हैं, ये एल्यूविलाई है, ये एल्यूविलाई का क्या है? सरफेस है। ठीक है, और इसके बाहर क्या होता है? इसके बाहर जस्ट ब्लड की मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? ये ब्लड की मेम्ब्रेन, ब्लड की वीजल है। ठीक है, अब इस ब्लड की वीजल के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या है? हाई है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हाई है, और इस लंग्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की अमाउंट या ऑक्सीजन का परसेंटेज हाई हो जाता है जब हम इनहेल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों सरफेस है, यानी मेम्ब्रेन से, एक एल्यूलाई की मेम्ब्रेन, दूसरी क्या है? ब्लड की वीजल की जो मेम्ब्रेन है, ये दोनों सरफेस कहलाते हैं। ठीक है, अब इन सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन
ब्लड के अंदर शामिल हो और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, एक्सहेल हो जाए या एल्विलाई के अंदर ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं परमिबिलिटी। परमिबिलिटी का मतलब है कि अलाउ करना। ठीक है, वो जो मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रही है, वो लाजमी तौर पे गैस को जो है पास होने दे, उसके लिए परमिएबल हो, उसको डिफ्यूज होने दे। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन के लिए ये मेम्ब्रेन दोनों डिफ्यूजेबल है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगा किसके अंदर, ब्लड की रीजन के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी ये मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूज हो जाएगा किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई के बाद जो है एक्सहेल करेंगे उसके थ्रू एनवायरनमेंट के अंदर बाहर एक्सहेल हो जाएगा कि मतलब आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात कि भाई ये जो मेम्ब्रेन्स है, जिस मेम्ब्रेन्स के थ्रू, जिन मेम्ब्रेन के बीच में ये एक्सचेंज हो रही है, वो मेम्ब्रेन उस गैस को अलो करे, पास होने दे, इजीली पास होने दे। ठीक है, परमिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और एक परमिबिलिटी हो गई। ठीक है, टू अलो गैस मालिक्यूल्स, टू अलो गैस molecules to pass across it, molecules to pass across it। ठीक है, और इसके लिए अगर आपको ज्यादा थोड़ी डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी डिटेल्स लिख दूंगा, वहां पे आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद थिन। अब देखिए ये मेम्ब्रेन्स जितनी, जाहिर सी बात है, जितनी थिन होगी उतना अच्छा होगा, उतना ज्यादा जो है गैसेस का डिफ्यूजन होगा। अब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं, ये गैसेस जो ट्रांसफर हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। लेकिन याद रखें जो इंस्पायरेशन होता है ना, इंस्पायरेशन वो पैसिव प्रोसेस नहीं है, वो एक्टिव प्रोसेस है, उसके लिए एनर्जी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है वो पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, ज्यादा हम जो है इसको एलोबरेट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। अब मेम्ब्रेन का थिन होना, जितनी वो मेम्ब्रेन पतली होगी, थिन होगी, उतना डिफ्यूजन ज्यादा होगा, उतना जो है गैस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक्सचेंज होंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात क्या है कि इस मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी ये है कि ये मेम्ब्रेन जो है वो ड्रे ना हो, खुश्क ना हो। ठीक है, ये मेम्ब्रेन वीट हो या मॉइस्ट हो। ठीक है, ड्रे ना हो। ओके, और दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट सरफेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम। ठीक है भाई, बॉडी के वॉल्यूम के कंपेयर में जो एक्सचेंज का सरफेस एरिया हो वो ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो। फॉर सपोज ये एरिया बहुत कम अगर है, फॉर सपोज कम है, और मेरी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ दी सेल है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, सबकी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ दी सेल मौजूद है। ठीक है, तो अब उन ट्रिलियंस ऑफ दी सेल के लिए इतने ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए वो, ताकि वो जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर पाए। ठीक है, तो उनके लिए इतना ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लाने के लिए सरफेस भी तो बड़ा होना चाहिए, सरफेस भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब हमारे लंग्स तो इस एरिया चीज वाले थोड़े एरिया के अंदर लोकेटेड है। अब हम कहेंगे कि भाई एरिया तो इतना ही है, लेकिन क्या होता है हमारी बॉडी का जो ये सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम इस तरीके से डेवलप्ड है कि अगर हम हमारे जो रिस्पायरेटरी सरफेस है उसको निकाल के अगर हम ऐसे बिछा दें तो एक टेनिस बॉल का जो ग्राउंड छोटा होता है, कोर्ट होता है, वो बन जाएगा। या हम ऐसे कहेंगे अगर हम हमारी लंग्स के अंदर जो है ना मिलियंस ऑफ दी क्या होती हैं, एल्यूविलाई, इस तरीके की बेग्स होती हैं, ईयर सेक्स होती हैं। अगर हम इनके सरफेस को निकाल के अगर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसका सरफेस हमने निकाल दिया, इतना बन गया, दूसरी एल्यूविलाई का सरफेस निकाल दिया, वो इतना बन गया, तीसरी का निकाल दिया, इस तरीके से मिलियन ऑफ दी एल्यूविलाई का सरफेस हम जोड़ेंगे तो एक टेनिस बाल का जो ग्राउंड होता है, ठीक है, इस टाइप का ग्राउंड बन जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो सरफेस एरिया है, जो वॉल्यूम है, इसके कंपेयर में 20 गुना ज्यादा जो है हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस बन जाएगा। भाई जितना ज्यादा सरफेस होगा उतनी ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगी, और गैसेस एक्सचेंज ज्यादा चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियन ऑफ द सेल है। उस ट्रिलियन ऑफ द सेल्स की ऑक्सीजन डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना होगा, ज्यादा एक्सचेंज के लिए ज्यादा सरफेस चाहिए। ठीक है, तो मेन प्रॉपर्टी जो है लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम, बॉडी के वॉल्यूम के कंपेयर में उसका रेस्पिरेटरी जो सरफेस होना चाहिए वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए। जब बहुत ही बड़ा होगा सरफेस एरिया तभी जो है बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा किया जाएगा या कर सकेगा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये थी रेस्पिरेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ
सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेसेस, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। अच्छा, एक और बात भी है कि भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होना चाहिए, यानी अब हम जो गैस इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट भी होनी चाहिए। फॉर सपोज हम ऐसे एरिया, फैक्ट्री वगैरह के अंदर ऑक्सीजन तो अवेलेबल होता है, लेकिन किसी ऐसी एरिया के अंदर चले जाते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन बिल्कुल ही कम है, ठीक है। तो हम जो है ना सांस लेते हैं तो हमें बड़ा मुश्किल होता है, सांस लेने के अंदर क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम नाक पे हाथ दे देते हैं, तो वहां पे क्या है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन कम है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन होगी तभी वो ब्लड के अंदर क्या हो पाएगा, ट्रांसफर हो पाएगा। अब हम जो गैस इनहेल कर रहे हैं वहां पे ही ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे ही कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्लड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात होती है कि भाई कंसंट्रेशन का मैटर होता है। कंसंट्रेशन इस एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की हाई होनी चाहिए, और ब्लड के अंदर तो वैसे होती नहीं है, लो होती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन हाई होती है, तभी वो हाई से लो के अंदर मूव करता है और उसके बाद एक्सेल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ था इसके बारे में, रेस्पिरेटरी प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस के बारे में। परमिएबल होना, थिन होना, वीक या मॉइस्ट होना, लार्ज सरफेस एरिया होना इन रिलेशन इन कंपेयर टू बॉडी वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अलासिफ एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और चैप्टर में स्टार्ट करूं तो मुझे आप कमेंट के अंदर बता दें, मैं उसी चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।